सदैव अटल। सियासत में जारी खींचतान तो आपने देख ही ली होगी, जो अभी हम आपको बता रहे थे। हमारा नाम क्यों, इनका नाम क्यों नहीं, इनका नाम क्यों, हमारा नाम क्यों नहीं। लेकिन अब आपके सामने दो तस्वीरें रखते हैं। आप दो तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त, क्लियरली देखिए। सेम जगह है, कपड़ों के रंग भी सेम तरीके हैं, लेकिन अलग अलग नेता हैं। यह अलग मिजाज दिखाती तस्वीर है। एक तरफ सत्ता पक्ष यानी एनडीए की पार्टी के नेता हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए के दिग्गज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर पुष्प अर्पित करने के लिए पटना से स्पेशली दिल्ली आए। मतलब एक तरफ तो विपक्ष किसी भी मंच पर सत्ता पक्ष के साथ बैठने को तैयार नहीं है, लेकिन जब अटल जी की बात आती है ना, तो विपक्ष के एक बड़े दिग्गज उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने दिल्ली आ जाते हैं। अच्छी बात है, बहुत शानदार जेस्चर है। अटल जी पर विपक्ष के मन में जो श्रद्धा उमड़ रही है, उसकी बात करने से पहले एक जरूरी तस्वीर आपको दिखा देती हूं। आज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट मंत्रियों के साथ अटल जी के समाधि सदैव अटल पर गए और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने अटल जी को श्रद्धांजलि देने के बाद समाधि की परिक्रमा की। उन्होंने फिर ट्वीट किया, मैं 140 करोड़ भारतीयों के साथ श्रद्धेय अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके नेतृत्व से भारत को बहुत लाभ हुआ है। उन्होंने हमारे देश की प्रगति और कई क्षेत्रों में इसे 21वीं सदी में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की स्पेशल बॉन्डिंग थी। आप 3 तस्वीरों को देखिए। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के बीच कैसे आत्मीय संबंध थे, ये साफ दिखता है। ये अलग अलग दौर की तस्वीरें हैं। बीच वाली तस्वीर में अटल जी नरेंद्र मोदी को लाड से गले लगाकर उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। तब मोदी ने गुजरात में बीजेपी को सत्ता में लाने की अहम भूमिका निभाई थी। अटल जी की मृत्यु आज ही के दिन 2018 में हुई थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका पूरा मंत्रिमंडल उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुआ था। इसमें मोदी पैदल चले थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भावुक भी हो गए थे। अटल जी लखनऊ से 5 बार सांसद चुने गए थे और लखनऊ से उनका विशेष रिश्ता था। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अटल जी की प्रतिमा पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। अटल जी राजनीति के अजात शत्रु थे। राजनीति में मतलब जिसका कोई दुश्मन ना हो, इसीलिए उन्होंने आजादी के बाद सबसे बड़े गठबंधन की सरकार को सफलता से चला दिया। आज भी गठबंधन का दौर चल रहा है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के सहारे 2024 के चुनाव को साधा जा रहा है। भारत में राजनीति में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी ही गठबंधन की सरकार को कामयाबी से चला पाए थे और ये उन्होंने बता दिया था कि गठबंधन में सब दलों को साथ लेकर कैसे चला जाता है। आज भी जब विपक्षी पार्टियां पीएम मोदी पर निशाना साधती है ना, तो अटल जी को याद करती है। अटल जी जब भी बोलते थे तो उनके सियासी विरोधी भी बहुत ध्यान से सुना करते थे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी उनके भाषण देने की जो कला है उसको पसंद करते थे, उनके कायल थे। उनके सियासी विरोधी कहते थे कि वो आदमी सही है लेकिन पार्टी गलत है। उनकी पुण्यतिथि पर उनके ऐतिहासिक भाषणों के कुछ अंश आपको सुनाते हैं। मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। जब मैं राजनीति में आया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एमपी बनूं। अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। 13 महीने में हमने ऐसी रेखाएं खींची हैं जो काल के कपाल पर अमिट रहेंगी। एक नहीं, दो नहीं, करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिवश्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। सत्ता के लिए नया गठबंधन करते हैं। अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद करूंगा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था
जय जवान जय किसान। मैंने अब इसमें एक नया आयाम जोड़ा है, जय विज्ञान